इधर महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इनका विवाह महाराज उत्तर की कन्या इरावती से हुआ। इनके 4 पुत्र हुए। और एक चर्चा जो हमने आपको कल भी सुनाई थी, एक बार महाराज परीक्षित अपने बंधु वज्रनाभ जी से मिलने के लिए जब ब्रज में गए, वहां उद्धव जी से भेंट हुई और उद्धव जी ने कहा, कलयुग ने प्रवेश कर लिया है, तुम कलयुग का निग्रह करने के लिए जाओ। और दिग्विजय करने के लिए, कलयुग का निग्रह करने के लिए जब महाराज परीक्षित निकले हैं, समस्त भूमंडल में भ्रमण करते करते महाराज परीक्षित को जहां भी लोग मिले सबने पांडवों की प्रशंसा की। सब जगह प्रजा सुखी है, लेकिन एक जगह देखा एक गाय और एक बछड़ा जो बड़े दुखी हैं। गाय के आंखों में आंसू है और आपस में चर्चा कर रहे हैं। वह वृषभ बछड़ा कह रहे हैं, मां आप शायद इसीलिए दुखी हैं क्योंकि भगवान आपका भार हरण करने के लिए आए थे और अब वह पृथ्वी को छोड़ करके सुधाम चले गए हैं। या आप शायद इसीलिए दुखी हैं कि मेरे 4 चरण थे, 4 पांव थे और अब मेरे पास केवल एक ही चरण है। इस पर गौ माता कहती है, आप सब जानते हैं, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो आप सब जानते हैं, मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि भगवान का विरह किसको दुख नहीं देता है। गौ माता का और बछड़े का संवाद सुन रहे परीक्षित ने जब देखा तो गौ माता को कहा, आप दुखी ना हो, हे वृषभ आप दुखी ना हो। भगवान स्वधाम गए तो मैं उनका भक्त तो हूं आपकी रक्षा करने के लिए। आप बताइए आपको कष्ट किसने दिया? वृषभ कहते हैं, महाराज मैं क्या कहूं कि मुझे किसने कष्ट दिया, किसका नाम लूं मैं? शास्त्र भी इसके विषय में अलग अलग प्रकार से चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वो हमारे प्रारब्ध का खेल है। कोई कहते हैं हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वो हमारे कर्म का फल है। कोई कहते हैं हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वो परमात्मा की देन है। तो हम किसे कहें कि मुझे दुख किसने दिया है? महाराज परीक्षित जान गए, आप साक्षात धर्म हैं। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी वृषभी रूप धृक्। आप धर्म हो, लेकिन और ये धरती माता है, लेकिन आपको कष्ट देने वाला यह पुरुष कौन है? जब उससे पूछा तुम कौन हो, उसने कहा महाराज चरण पकड़ करके मैं कलयुग हूं, मैं आपकी शरणागत हूं। महाराज परीक्षित ने कहा मैं क्षत्रिय हूं और शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है, पर हां तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधो। हम भगवान के भक्त हैं, क्षत्रिय हैं, जो हमारी शरण में आता है उसको हम कष्ट नहीं देते, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। पर तुम अधर्म के साथी हो, इसलिए तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, तुम मेरे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज कहां जाऊं, सब और आपका ही राज्य है, 7 द्वीप इस पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, और फिर मैं जहां भी जाता हूं वहां शस्त्र धारण किए मुझे आप ही दिखाई पड़ते हैं। अच्छा होगा कि आप मुझे ही रहने का स्थान दे दो। और तब परीक्षित ने 4 स्थान रहने के लिए दिया है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्मस् चतुर्विधा। 4 जगह रहने के लिए दी है। कलयुग जहां रहता है वो 4 जगह रहती हैं। यदि ये 4 चीज हमारे घर में हैं तो समझना हमारे घर में कलयुग का वास है।
यदि कलयुग का अर्थ क्या है? कली का अर्थ है कलह, झगड़ा। जहां ये चार चीजें रहेगी वहां झगड़ा होगा ही। क्या? द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुआ को। जहां लोभ के कारण से जुआ खेला जाएगा वहां आज नहीं तो कल लड़ाई होगी। इसलिए जहां पर जुआ होता है वह कलयुग का स्थान है, वहां पर कलयुग रहता है। और जहां कलयुग रहता है वहां कलह होता है, वहां कभी सुख शांति रह नहीं सकती। इसलिए घर में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में यदि सुख शांति चाहते हो तो ये द्यूतम, ये जो जुआ खेलना है ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो अब सीजन तो गई, अब ऑफ सीजन को समय खाली बैठे, कोई बात नहीं, चलो आओ, दुई तुम दुई हम बैठी गए। हाँ, जो भी करते हो। अब पहले दिन जब तक जेब में पैसे हैं तब तक तो कर लेते हैं, जिस दिन नहीं है उस दिन फिर कष्ट होता है। खाली समय है तो उसको हमें इस पे खर्च करना है, समय जरूरी नहीं है। उस खाली समय का उपयोग भगवान की कथा सुनने में हो सकता है। इसलिए पहला स्थान है द्योतम, दूसरा है पानम, जहां मदिरा पान हो, शराब पी जाती हो। जिस घर में शराब आती हो, जिस घर में शराब की बोतलें रहती हो, उस घर में याद रखना कभी सुख शांति नहीं हो सकती, उस घर में कलह ही होगा, क्योंकि वहां कलयुग का वास है। ये तो बात छोड़ दो कि उस घर में कलह होगा, ये बात याद रखो कि जो व्यक्ति उस मदिरा का पान करता है उसको कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। हाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं महाराज यदि थोड़ी पी जाए तो, जो ज्यादा पीते हैं घर में आके लड़ाई झगड़ा करते हैं। चलो वहां तो कलह होता है जो ज्यादा लेते हैं वो घर में आके लड़ाई झगड़ा करते हैं, कलह होता है। पर जो थोड़ा बहुत लेते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उनके लिए तो ठीक है। रात को सोते समय बस थोड़ी सी तो ऐसा चलता है क्या? नहीं। जो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है वो नहीं है। जहर चाहे एक बूंद हो चाहे 10 बूंद हो, जहर हमको हानि ही पहुंचाती है। वैसे ही मदिरा चाहे आप थोड़ा लो चाहे ज्यादा लो, वो हमको हानि ही पहुंचाएगा। आश्चर्य जरा देखो, उसी घर में एक जगह शराब की बोतल रखी हुई है और उसी घर में दूसरी जगह भगवान का मंदिर बना हुआ है। अब बताओ, उसी घर में मांस बन रहा है और उसी घर में दूसरी जगह मंदिर रखा हुआ है। कैसे? दो एक जगह नहीं रह सकते। जहां परमात्मा का वास होगा वहां ये चीज नहीं रह सकती है, जहां ये चीज रहेगी वहां परमात्मा का वास नहीं हो सकता। द्यूतम पानम यानी मदिरा पान जहां होता है वहां कलह होता ही है। और नहीं तो देखो, कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं, और ये तो इधर ज्यादा प्रचलन है, कहीं कहीं शादी ब्याह हो तो इससे ये बात होती है कि उसने सबसे ज्यादा खिलाया पिलाया। हाँ? एक तो तुमने स्वयं पाप किया, दूसरा दूसरे से भी पाप करवाया, तो इसको क्या कहेंगे? महापाप।
मदिरा स्वयं पी वो तो पाप था, और को पिलाया वो महापाप हो गया। पानम। और एक बात याद रखना, ये जो कथा हो रही है ना, ये कथा का मतलब ये नहीं है कि केवल कथा सुन ली और बस ताली बजा ली चले गए। नहीं नहीं, ये कथा के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होना है। ये कथा के द्वारा आपका जीवन परिवर्तन होना है, हमारा जीवन परिवर्तन होना है, तभी कथा का लाभ है।